ग्रहों से मिलेगा सहयोग पूरा, लेकिन काम ना छोड़े कोई अधूरा। जीवन सांप सीढ़ी के खेल के समान है। उसमें सीढ़ियाँ कम, सांप अधिक है। आपको शांति से जीवन व्यतीत करना है, तब सब सुन ले, देख ले, समझ ले और आपका निर्णय आप ले। इस बात को वृश्चिक राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव इस काल में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी भाग्य स्थान में होना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन मंगल देव वहाँ पर नीच अवस्था में है। वृश्चिक राशि अत्यंत परिश्रमी राशि मानी जाती है। हो सकता है इस महीने आप थोड़ा सा भाग्य पर अधिक निर्भर रहेंगे, जिससे नुकसान होने की संभावना है। राशि स्वामी भाग्य स्थान में जाने के कारण आपका भाग्य समृद्ध होगा, लेकिन आप विश्वास अपने कर्म पर रखें, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव इस काल में आपके व्यवसाय के स्थान में विराजमान है। उनकी दृष्टि आपकी राशि पर है, आपके लाभ स्थान पर है और आपके परिश्रम स्थान पर भी है। जब इन सभी का आप पर एकत्रित प्रभाव होता है, तब आपको व्यावसायिक लाभ होता है, भरपूर पैसा प्राप्त होता है, काम में समाधान प्राप्त होता है, सफलता भी मिलती है। आपकी वाणी में एक प्रकार की सकारात्मकता आती है। आप अपनी वाणी से, अपनी बातों से न होने वाली चीज़ भी करवा लेते हैं। उतना सामर्थ्य आपकी वाणी में निर्माण होगा, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। वहाँ पर उन्होंने आपके लिए शश राजयोग निर्माण किया है, जिस कारण आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी। आप उचित परिश्रम करेंगे, उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। इस काल का सदुपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। कुंडली के चतुर्थ स्थान से हम वास्तु योग देखते हैं, वाहन योग देखते हैं, घर की सुख शांति भी देखते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर सकारात्मक पद्धति से होने वाली है। हमारी कई बार ऐसी समझ होती है कि शनिदेव सदैव नकारात्मक ही प्रभाव देते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। वर्तमान स्थिति में शनिदेव की यात्रा मूल त्रिकोण राशि से शुरू है। उन्होंने आपके लिए शश राजयोग का निर्माण किया है, जिस कारण उनके शुभ फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। लेकिन शनिदेव अपना विलंब का नियम कभी नहीं छोड़ते। परिणाम स्वरूप ये सभी सौख्य आपको विलंब से प्राप्त होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग निर्माण हुए हैं। साथ ही धोखाधड़ी होने के भी योग है, इसलिए अपना उचित ध्यान रखना चाहिए। संतति आपकी बातों को नज़रअंदाज करेगी, इसलिए आप भी थोड़ी शांति बनाए रखें। कुछ दिनों बाद संतति पुनश्च सकारात्मक होगी। पढ़ाई में आपको सामान्य रूप से थोड़ा अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे।
पहले से उचित योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई में बाधा निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए सामान्य रूप से यदि आप 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो ऐसे काल में 3 घंटों की योजना बनाएं, ताकि आपको अधिक शुभ परिणाम प्राप्त हो सके। इस बात को ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन ऐसे काल में कर्ज न लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपका षष्ठेश नीच अवस्था में है। ऐसी स्थिति में यदि आप कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाने में बड़ा विलंब होने की संभावना निर्माण होती है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, या आपका पक्ष उचित हो तो वकील भी उचित हो तो उससे आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। उस दृष्टि से सोच समझकर निर्णय ले, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। ये काल आपके लिए प्रगति का है, सफलता का भी है। इसलिए अधिक से अधिक परिश्रम करने का प्रयास करें, ताकि उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि जब भाग्य में लिखा होता है कि नौकरी में लाभ है, व्यवसाय में लाभ है, तो वहाँ पर एक लाइन छिपी होती है। वह लाभ आपको परिश्रम करने के बाद प्राप्त होगा। आपके ग्रह शुभ हो, आपका भाग्य प्रबल हो, तो आपको कोई चीज़ सरलता से प्राप्त होती है। दूसरों के तुलना में कम परिश्रम प्राप्त होती है, लेकिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, यह भी उतना ही सत्य है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से आपके भाग्य स्थान में राशि स्वामी स्वयं विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही लाभेश राशि में विराजमान है। सप्तमेश अर्थात व्यवसाय का कारक परिश्रम स्थान में विराजमान है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आपके चतुर्थ स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है। ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए इस काल में निर्माण हुए हैं, उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसीलिए इस काल में अधिक से अधिक परिश्रम करें, ताकि उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो सके, ये सलाह दी जाती है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। रविदेव इस महीने के प्रथम पखवाड़े में आपकी राशि में विराजमान है। दूसरे पखवाड़े में राशि परिवर्तन कर धन स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण धर्म से धन प्राप्त होना, परिश्रम से धन प्राप्त होना, लाभ प्राप्त होना, ऐसे शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। लेकिन उन योगों का उचित फल प्राप्त होने के लिए उचित कर्म करना आवश्यक रहेगा। इस बात को ध्यान में लें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभ के लाभ अधिपति राशि में आए हैं, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। साथ ही ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। उस अनुसार आपके लाभ स्थान में केतु ग्रह विराजमान है, जिस कारण लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। वास्तु से लाभ, पुरानी प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। पहले आपने शेयर मार्केट में निवेश किया हो, कहीं प्लॉट लेकर रखा हो, तो उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आप इस महीने वास्तु के लिए खर्च कर सकते हैं, वाहन के लिए खर्च कर सकते हैं, यहाँ तक कि परिवार के लिए भी आपका खर्च हो सकता है। ये खर्च सभी सकारात्मक होता है, इसलिए आपने उसे करना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, उस पर आपका खर्च होगा। उसके अलावा पढ़ाई और यात्रा पर भी आपका खर्च हो सकता है। इसीलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है। अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है।
फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 2, 11 और 19 ये दिन शुभ रहेंगे। 9, 17 और 27 अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने आपको कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने का विचार करें तो यह मार्गशीर्ष महीना है। इस काल में भगवान विष्णु, देवी पार्वती, भगवान महादेव, अन्नपूर्णा देवी, इन सभी की मंत्र साधना, पवित्र नदी का स्नान, तीर्थ यात्रा, धर्म के अनुसार आचरण जैसे अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। साथ ही गलती से भी किसी की निंदा न करें, गलती से भी झूठ न बोले। राशि के अनुसार मैं आपको देवी लक्ष्मी माँ का एक मंत्र देती हूँ। उस मंत्र का आपने दररोज 108 बार या कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। उस अनुसार वृश्चिक राशि के लिए ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः यह मंत्र दिया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए दिसंबर 2024 कैसा रहेगा तथा आने वाले 2025 आपके लिए कैसा, ये बताने के लिए हमने 24 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।